जब भी आप किताब खोलते होंगे तो 5 मिनट बाद ही मोबाइल हाथ में आ जाता है। कई चैप्टर्स ऐसे हैं कि आपने अभी तक शुरू ही नहीं किया। अंदर ही अंदर एक डर सता रहा होगा, अगर इस बार अच्छे नंबर नहीं आए तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। नमस्कार जी। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10th 2027 के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए सुनिए। शायद अभी आपकी हालत यही होगी। जब भी आप किताब खोलते होंगे तो 5 मिनट बाद ही मोबाइल हाथ में आ जाता है। आप सुबह में सोचते हो आज से पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन रात तक कुछ भी नहीं पढ़ पाते हो आप। कई चैप्टर्स ऐसे हैं कि आपने अभी तक शुरू ही नहीं किया है और अभी मात्र आपके एग्जाम के 6 महीने बचे हैं। अंदर ही अंदर एक डर सता रहा होगा, अगर इस बार अच्छे नंबर नहीं आए तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। अगर तुम्हारे मन में भी यही सवाल चल रहा है मेरे भाई, तो सबसे पहले एक बात सुन लो, तुम अकेले नहीं हो। ऐसे हजारों बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 6 महीना पहले तक कुछ नहीं खास पढ़ा था, लेकिन आखिरी महीने में लगातार मेहनत करके शानदार नंबर ला दिए। लेकिन शर्त ये है कि आज के बाद बहाने नहीं चलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक लेजी स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में आपको मन नहीं लगता है, मोबाइल की आदत है और 6 महीने बचे हैं, तो आज से कैसे शुरुआत करनी है ताकि बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आप ला सको। और हाँ, मैं सिर्फ मोटिवेशन नहीं दूंगा बल्कि एक ऐसा प्लान भी बताऊंगा जिन्हें आप आज से ही लागू कर सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी समय का। तो मैं आपको 7 ऐसे मुख्य बातें बताऊंगा जिन्हें आप अपनाकर इस 6 महीने में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर शुरू करते हैं। पहला नंबर है कि जो आपका मोबाइल फोन है वो आपके लिए सबसे बड़ा मेन दुश्मन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मोबाइल आपके लिए दुश्मन है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करते हो ना, पढ़ते समय हर 5 मिनट में मोबाइल देखोगे तो दिमाग कभी भी आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा मेरे भाई। क्योंकि जो मोबाइल है आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है और एक प्रकार से उपयोगी भी है। और जो स्टूडेंट उपयोग करते हैं उन्हीं का बहुत ही अच्छा मार्क्स आता है और भविष्य में भी वो आगे करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से आदत छुड़ाना है और मोबाइल का सिर्फ एक ही काम उपयोग में लेना है कि सिर्फ और सिर्फ मैं यूट्यूब से पढ़ूंगा या फिर किसी का एप्लीकेशन पर परचेज किया हूं तो उसी से पढ़ूंगा। ठीक है, समझ में आया? तो याद रख लीजिएगा, मोबाइल आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि क्योंकि अगर आप पढ़ते समय हर एक 5 मिनट में मोबाइल देखोगे तो दिमाग कभी भी आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। क्या करना है आपको, पढ़ाई के समय में आपको क्या करना है, मोबाइल दूर रख देना है, कहीं पर ऐसे जगह पर रख देना है जहां पर नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आए। मेरा एक स्टूडेंट है और मैंने उससे पूछा क्यों नहीं पढ़ते हो, तो पता है क्या बोला? तो उसका एक इंस्टाग्राम अकाउंट है और उस अकाउंट पर जब भी स्टोरी डालता है तो हर एक 2 मिनट 5 मिनट बाद स्टोरी चेक करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो देखता है कि किसी ने लाइक दिया है या किसी ने लाइक नहीं दिया है, वो देखता रहता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट को भी ऐसा ही हालत है कि क्या करते हैं, स्टोरी लगाते हैं या फिर कोई रील मतलब इंस्टाग्राम पर डालते हैं तो जाकर बार बार चेक करते हैं किसने लाइक किया है किसने लाइक नहीं किया है। भाई आप 6 महीने बर्दाश्त कर लो, मेरी बात मान लो, 6 महीने मात्र बर्दाश्त कर लो आप। उसके बाद जो मर्जी आपको करना, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ आपके लिए यूट्यूब पढ़ाई के लिए सिर्फ स्रोत है, वो आप यूट्यूब पर आराम से बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। और जो है सोशल मीडिया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सोशल मीडिया समय सीमित करो मेरे भाई। मैंने पहले ही एक वीडियो में बना करके बताया था कि कैसे आप सोशल मीडिया से दूर रह सकते हो, कि अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है, वहां पर जितना भी सारा है सारा चीज उड़ा देना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितना भी सारे आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो जो भी आपकी सफलता में रुकावटें आ रही है, वो सारी रुकावटों को आपको दूर करना पड़ेगा। और नहीं करोगे तो आपका नतीजा जो निकल के आएगा आपने ऐसा कभी सोचा नहीं होगा। चलिए हम लोग सेकंड नंबर पर चलते हैं, वो कौन सी बातें हैं जो आपकी एग्जाम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ला सकती है। देखिए, सेकंड नंबर जो है वो क्या है, सेकंड नंबर है कि रोज आपको 3-4 घंटे से शुरुआत करना है। ये ना कि भाई मैं शुरुआत करूंगा तो एक ही दफा करूंगा और वो 10 घंटे होंगे, लेकिन ऐसा आपको हरगिज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? देखो, अगर आप 10 घंटे पढ़ोगे ना तो अगले दिन क्या होगा, थकावट महसूस होगा।
थकावट महसूस होने के बाद आप अगले दिन नहीं पढ़ पाओगे। यानी कि आज पढ़े 10 घंटे, कल नहीं पढ़ पाओगे। क्यों नहीं पढ़ पाओगे? आपको जो है प्रैक्टिस नहीं है, मेन बात है प्रैक्टिस। और आप सोचोगे ये छोड़ो ना, मैं तो कल पढ़ा हूँ 10 घंटे, इसमें मैनेज कर लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको धीरे-धीरे पढ़ना है, तो 10 घंटे आपको धीरे-धीरे पढ़ना है। कैसे? सबसे पहले आपको शुरू करना है 3-4 घंटे से शुरू करना है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, क्या करेंगे, एक ही बार जैसे ही मोटिवेट होंगे, मोटिवेट कहने का अर्थ किसी ने उसे प्रेरित हुए और प्रेरित होने के बाद वो 10 घंटे लगातार पढ़ लिए, और पढ़ने के बाद दूसरे दिन तीसरे दिन ना, पता है वो नहीं पढ़ रहा है भाई। क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्योंकि वो सोच रहा है कि मैंने 10 घंटे पढ़ लिए है। आपको ऐसा हरगिज नहीं करना है। आपको रोज 3 से 4 घंटे पढ़ाई शुरुआत करना है। उसके बाद अगले दिन 10 मिनट 5 मिनट बेसी करना है, ज्यादा करना है, अगले दिन 10 मिनट 5 मिनट ज्यादा करना है। ऐसे करते 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 आपको 10 घंटे तक लक्ष्य पहुंचा जा सकता है, मतलब महीनों लग सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि अगर आप पढ़ना चाहते हो कैसे पढ़ोगे, तो सबसे पहले आप 1 घंटा मैथ खुद से पढ़ो। यानी रिवीजन, जो आप चैप्टर पढ़ लिए उसका रिवीजन करो। 1 घंटा आप रिवीजन करो साइंस का। ठीक है। मतलब जो आप पढ़ लिए उसी को पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब मतलब पूरा रिवीजन जब करना है, रात को 30 से लेकर के 60 मिनट तक आपको रात को रिवीजन करना है मेरे भाई। ठीक है। अब चलो, अब हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट पर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थर्ड नंबर है कि आसान चैप्टर पहले खत्म करो। मुश्किल चैप्टर देख करके आपको डरना नहीं है। अब बहुत बहुत सारे स्टूडेंट जो है, मैंने देखा है, वो क्या करेंगे कि जब भी पढ़ेंगे तो शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर से या फिर सेकंड चैप्टर से। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जो आपको आसान लगे वो शुरू करना है, शुरू से ही शुरू नहीं करना है। जो आपको आसान लगे वही शुरू करना है। अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हो, तो आपको मैथ में सबसे ज्यादा आसान कौन सा चैप्टर लगे वही पढ़ो। ठीक है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि जिसमें ज्यादा मार्क्स है वही आपको पढ़ना है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिगोनोमेट्री जो है, वो क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे पढ़ते हो तो 30 से 25 मार्क्स आप आराम से निकाल सकते हो। तो आप ऐसे चैप्टर ढूंढो जो आसान, पढ़ने में आसान भी हो, और जो हो अधिक मार्क्स भी दे रहा हो, जैसे कि त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है। आपको पहले कठिन चैप्टर हरगिज नहीं पढ़ना है। ठीक है। आपको सबसे पहले आसान चैप्टर ढूंढना है, आसान चैप्टर जिसमें मार्क्स भी ज्यादा हो और वो आसान भी हो। ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 4 नंबर पर, जो कि आपके लिए अच्छा है। ठीक है। 4 नंबर, कि आपको क्या करना है, हर दिन आपको लिख करके पढ़ना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ लिख करके पढ़ने से, कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, लिख करके आप पढ़ोगे ना, अगर लिख रहे भी हो और पढ़ भी रहे हो, इससे क्या होता है ना, वैज्ञानिकों के अनुसार अगर आप सुन रहे हो, तो जो भी आप सुन रहे हो ना, तो वो 20 से लेकर के 30% आपको याद रहता है। मतलब कि 20 से लेकर 30% तक आप ध्यान सुन रहे हो, तो 20 से लेकर 30% तक आपको याद रहता है। अगर सुनने के साथ साथ अगर आप लिख रहे हो, सुन भी रहे हो और आप लिख भी रहे हो, सुन भी रहे हो आप लिख रहे हो, तो 50 से लेकर के 60% याद होता है। लेकिन अगर आप लिख भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, और उसका सुन भी रहे हो, लिख भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, उसका सुन भी रहे हो, तो यहाँ पर 80 से लेकर के 90% तक आपका जो भी है डाउट वो क्लियर हो जाएगा और याद भी होगा। इसीलिए आपको क्या करना है, प्रश्न लिखना है, उत्तर लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, डायग्राम बनाना है, क्योंकि ये हर एक चीजें उपयोग है एग्जाम में। जो आप सोच रहे हो ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको कॉपी नहीं लिखना है। कि मैं इसलिए लिखने के लिए बोल रहा हूँ कि ताकि आप लोग का हैंड राइटिंग जो है वो मस्त रहे। ठीक है। आपको हिंदी लेकर लिखना नहीं है कि हिंदी का ये है, प्रश्न उत्तर सिर्फ लिखना है, हिंदी का लाइनिंग बाई लाइनिंग ये मत लिखना है। आपको प्रश्न लिखना है, उत्तर लिखना है, जो आपको फॉर्मूला लिखना है, मैथ का जितना भी सारा फॉर्मूला है। जैसे कि आप लोग का मैथ का राइटिंग बैठेगा, अगर आप अच्छे तरीके से लिखते हो, तो हिंदी का राइटिंग बैठेगा अच्छे तरीके से। हिंदी तो तीनों चारों विषय है ना, जैसे कि क्या है इसका, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, 3 विषय ऐसे ही आपको हिंदी में लिखना है। मैथ भी है, मैथ में भी अगर सिद्ध करना चाहते हो तो हिंदी का कुछ शब्दों का उपयोग होता है। तो आपको सिर्फ आप अच्छे राइटिंग के लिए भी, और एग्जाम में किस तरीके से लिखा जाता है वो भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है। अगर आप एग्जाम में कैसे लिखा जाता है वो आप वीडियो नहीं देखे हो, तो लास्ट टाइम एक यहाँ पर एक वीडियो आएगा, वहां पर क्लिक कर लेना, वहां पर जाकर देख लेना किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं। क्या आपको, मतलब मैंने आपको सारा बात बताया मेरे भाई, कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से नहीं पढ़ना है। तो अब मैं बता रहा हूं आपको, तो लास्ट वाला सब अगर ये आप नहीं जानोगे, तो मैंने जो बताया वो बेकार है। बेकार है, समझ लो एक प्रकार से बेकार है।
क्योंकि अगर आप किसी चीज का प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो वो चीज कैसे कामयाब होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। अगर मैं बता रहा हूं कि दुनिया का कोई भी टीचर है, जितना भी महान है वो टीचर, अगर वो टीचर पढ़ेगा ही नहीं तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा मेरे भाई? नहीं पढ़ा पाएगा वो, जाहिर सी बात है। उसके लिए उन टीचर को भी रिवीजन करने पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है। तो भाई आपको भी रिवीजन करना पड़ेगा, ये बात समझ लो। आप जो भी कर रहे हो रिवीजन कर रहे हो। देखो, एक कहा जाता है कि आज नहीं हुआ, आज आज क्या है? वन डे, डे वन। इसमें क्या फर्क है? वन डे, डे वन, मतलब कि आप जो शुरू करोगे वो कहलाता है डे वन, यानी एक दिन से। और वन डे यानी एक दिन। यहाँ पर देखो, मैं सिर्फ हेरा फेरी किया हूँ, इंग्लिश के शब्दों को एक स्थान से पलट कर दूसरे स्थान में रख दिया हूँ। और शब्द को यहाँ पर देखो क्या हुआ है, मतलब कि एक दिन मैं शुरू कर रहा हूँ और एक दिन मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा ये दर्शा रहा है। तो याद रख लीजिएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन से ही डिवीजन बनता है, आपने सुना होगा। कहा जाता है रसरी आवाजात सिल पर परत निशान। ठीक है, यानी कि अगर आपने देखा होगा पहले कुआं से पानी निकाला जाता था तो वहां पर रस्सी से लटका कर नीचे पानी खींचा जाता था। तो पानी जो है आता था, रस्सी जाता था, तो रस्सी आता था जाता था, तो सिल जो है यानी पत्थर जो है, पत्थर पर निशान बन जाता था। यानी उसके प्रैक्टिस से आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, यानी वो प्रैक्टिस कर रहा है, रिवीजन हो रहा है उसका। ठीक है, तो आपको रिवीजन करना है हमेशा। ठीक है, आज कैसे रिवीजन करना है? रिवीजन ऐसे करना है कि अगर आप आज पढ़े हो, आज अभी पढ़े हो, अभी, तो अभी पढ़े हो ना, तो अभी पढ़े हो, तो आपको फिर क्या करना है? कल 20 मिनट दोहरा कर पढ़ना है। कल क्या करना है मेरे भाई? कल 20 मिनट आपको दोहरा करके पढ़ना है। ठीक है, आपको कल क्या करना है? 20 मिनट दोहरा करके पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है? 7 दिन बाद फिर दोहरा करके पढ़ना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं छोटा हो जाता हूँ हल्का सा। देखो, आपको फिर क्या करना है कि 7 दिन बाद फिर दोहरा करके पढ़ना है। ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बात है कि मैं ये सब कर रहा हूँ, क्या मैं अच्छा मार्क्स ला पाऊंगा? मैं इस भैया का बात, सारा बात फॉलो कर रहा हूँ, क्या अच्छा बात माने मेरा अच्छा मार्क्स आएगा? क्या मैं अच्छा कर पाऊंगा? ये सब के लिए आपके पास खुद पर विश्वास रखना है। आपने सारी चीज जान लिया, रिवीजन कर रहे हो, पढ़ रहे हो लगातार, लेकिन आपको अगर विश्वास ही नहीं होगा मेरे भाई कि मैं अच्छा कर सकता हूं, तो आप अच्छा आप आपको विश्वास नहीं है कि मैं अच्छा नहीं कर सकता, आप बोल रहे हो मैं अच्छा नहीं कर सकता, अच्छा नहीं कर सकता, तो आप अच्छा नहीं करोगे, जाहिर सी बात है। क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि मैं अच्छा कर सकता हूं, तो आप नहीं कर सकते। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप मेहनत भी करो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मैं सबसे बेस्ट हूं और सबसे बेस्ट रहूंगा। और आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तभी आप 6 महीने में बहुत ही बेहतर कर सकते हो, जो कि आपने जो किसी ने नहीं सोचा होगा। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ कि ठीक है, आप पढ़ रहे हो, तो मैं एक और डिसीजन आपको दे देता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग टीचरों से पढ़ते हैं। कभी ये टीचर, कभी वो टीचर। और मैंने पूछा क्यों क्यों, बोलते हैं कि सर, मतलब कि मैं इस टीचर से पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा समझ में आ रहा है, इस टीचर से पढ़ रहा हूँ तो और समझ में आ रहा है, इस टीचर से पढ़ रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है, इसी की वजह से नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ कि टीचर, आप बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है ना, आपको समझ में आएगा अगर आप लगातार पढ़ोगे। तो आप मतलब कि सिर्फ एक ही टीचर को चुनो और उस पर बहुत ही यकीन के साथ पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो। मैं पहले बोलता हूँ, क्योंकि टीचर जो है आपको कभी भी गलत रास्ता नहीं बता सकता। ठीक है, ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल किया हूँ क्या, तो मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए 30 दिनों के लिए मैंने चैलेंज लिया है कि पूरा मैथ खत्म करूंगा बहुत ही बेसिक तरीके से। अगर आप शून्य जानते हो, कुछ भी नहीं जानते हो, जीरो जानते हो, तो मेरे भाई आप मैथ में बहुत ही बेस्ट मार्क्स लाने वाले हो। और ये क्लास यूट्यूब पर होने वाली है, बिल्कुल मुफ्त में, और मजा भी आने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 17 तारीख को वीडियो आना शुरू हो जाएगा और वीडियो की पूरी तैयारी चल रही है। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो भी आपको लिस्ट है, मैंने सारा चीज बना कर रखा है। देखो, देखो यहाँ पर जितना भी सारा चीज है, सारा लिस्ट मैंने बना करके रखा है, किस तरीके से आपको पढ़ाना है, कौन कौन से टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, सारा चीज क्लियर किया हूं मैं। तो ठीक है, अगर आपको कोई भी और डाउट है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कर सकते हो, लेकिन आप अपना समय बर्बाद
एक भी जरा मत करो। क्यों? क्योंकि आपका समय अभी सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। अगर आप एक बार ये जो आपका टाइम चल रहा है ना, अगर आप ये टाइम अभी खो देते हो ना, तो दोबारा नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा। अगर आप एक बार किसी के साथ विश्वासघात कर देते हो मम्मी-पापा के साथ, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको बहुत तकलीफ होगा आगे जा कर के। मम्मी-पापा विश्वास नहीं करेंगे कि ये अच्छा कर सकेगा, लेकिन आप अब भी मौका है, आज मौका है, अभी से ही शुरू करो और अपने माँ-बाप को दिलासा दिलाओ कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ, करूँगा, अच्छा मार्क्स लाऊँगा, ठीक है? तो आपको अभी से करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास बनाते हो, आगे जाओगे, बहुत अच्छे ऊँचे पद पर बनोगे। आप मान लो कि अभी कुछ तैयारी करना चाहते हो, कुछ भी तैयारी करना चाहते हो आप, ठीक है मेरे भाई? अगर आप कुछ भी तैयारी सरकारी गवर्नमेंट वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, आप पटना जाना चाहते हो, दिल्ली जाना चाहते हो, तो आप पहले अपने माँ-बाप का तो विश्वास जीतना पड़ेगा ना कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, मुझे भेज भेज सकते हो, एक बार दिखला सकता हूँ मैं। ठीक है? दिखला सकता हूँ मैं, आप में ये काबिलियत होना चाहिए। तो अभी से आपके पास समय है मात्र 6 महीने, आप जो है वो कर सकते हो।